भारतीय शेयर बाजार बुधवार 11 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने जहां 400 अंक की छलांग लगाई, वहीं निफ्टी बढ़कर 19,800 के पार बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। इस चौतरफा तेजी के चलते शेयर बाजार के निवेशकों को आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बाजार की तेजी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मजबूत ग्लोबल संकेतों से मिला। अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी के समर्थन वाले अनुमानों में कमी आई है। इजराइल हमास जंग का असर भी निवेशकों को खाड़ी देशों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता को रोकने का वादा किया है। इस सब के चलते ग्लोबल मार्केट्स का मूड अच्छा रहा, जिसका असर भारतीय बाजार में दिखा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 393.69 अंक या 0.60% बढ़कर 66,473.05 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 121.50 अंक या 0.62% की तेजी के साथ 19,811.35 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 अक्टूबर को बढ़कर 321.61 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन मंगलवार 10 अक्टूबर को 319.71 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें विप्रो के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.39% की तेजी रही। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया के शेयर करीब 1.15% से लेकर 2.09% तक की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर आज लाल निशान पर बंद हुए। इसमें से HCL टेक का शेयर 1.51% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस और टाटा स्टील के शेयरों में 0.28% से लेकर 0.42% तक की गिरावट देखी गई। 12 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि बाजार में आज मजबूती देखने को मिली है। निवेशकों का मानना है कि मध्य पूर्व की झड़प उस इलाके तक ही सीमित रहेगी। इसका कच्चे तेल की कीमत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व से नरमी के संकेतों के बीच यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कम हो गई। इसके साथ ही खाद्य और ईंधन की महंगाई में कमी के कारण सितंबर में भारत की खुदरा महंगाई में गिरावट की उम्मीद है। आईटी सेक्टर के नतीजे के साथ दूसरी तिमाही के नतीजों का मौसम शुरू हो रहा है। आईटी सेक्टर में नतीजे नरम रहने की उम्मीद है, हालांकि ब्रॉडर कॉर्पोरेट्स में बम्पर नतीजों की उम्मीद है। बाजार की दिशा तय करने में नतीजों का अहम योगदान रहेगा। शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने आज बढ़त के साथ शुरुआत की और उसके बाद दिन के ज्यादातर भाग में कंसोलिडेट होता रहा। निफ्टी लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली मोमेंटम इंडिकेटर ने एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर शुरू कर दिया है। ऐसे में गिरावट की स्थिति में खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। आज का इंट्राडे कंसोलिडेशन आने वाले तेजी का संकेत है। अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में 19,883 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ के लिए निफ्टी के लिए 19,718 से 19,757 के जोन में सपोर्ट दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी भी आज बढ़त के साथ खुला और उसके बाद कंसोलिडेट होता दिखा। 44,455 से 44,840 पर स्थित अहम डेली मूविंग एवरेज ने इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम किया। उम्मीद है कि जल्द ही बैंक निफ्टी में 45,050 से 45,350 का स्तर देखने को मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी को 44,400 पर सपोर्ट और 44,700 के लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड तेजी का बना हुआ है। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी। अगर बैंक निफ्टी 44,700 का स्तर पार करने में सफल हो जाता है तो इसमें ऊपर की ओर 45,000 का लेवल देखने को मिल सकता है।